आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पे बाबू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया चिराग पासवान के द्वारा, जहां पे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको हम यहाँ का पहले नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद क्या क्या प्रस्तुत किया गया, जहाँ पे उन्होंने लोगों से 5 चीज़ों के लिए उनकी सहमति मांगी है। साथ में उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की बात की है, जिसके साथ ही पूरे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी भीड़ है, बहुत लोग आए हुए हैं। साथ में स्टेज पे चिराग पासवान है और सीधे सीधे सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे से चल रहा है और लोगों का भारी समर्थन मिला है। इसके साथ ही इनका एक ही कहना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके वो ये सभा को संबोधित करना शुरू किया था और अंत में भी उनका यही कहना कि जिस तरीके से बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है और जिस तरीके से उनसे उनका घर छीना गया, वो बिल्कुल सरासर गलत है। साथ में उनका जो ये कार्यक्रम था वो मिलन हाई स्कूल में होने वाला था, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हें वो कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। इसीलिए आज बापू सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। साथ में वो ये चाहते हैं कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना हो। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। आज भी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, गुरुग्राम में, नोएडा में, बेंगलोर में, और आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि दूसरे प्रदेश का कोई लड़का, दिल्ली का कोई लड़का कभी बिहार आया हो शिक्षा में आया क्या? कभी मुंबई से कभी कोई आया? किसी प्रदेश से कोई आया? तो जब किसी प्रदेश से कोई आया ही नहीं मुख्यमंत्री जी, तो पिछले 17 साल आपने किया क्या हमारे प्रदेश के विकास में? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को तो दिखता ही नहीं है। हम तो इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं, पर कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता। भैया कीजिएगा तो दिखेगा ना। बता दीजिए, एक सूर्य का कारखाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खोला है क्या? जितनी चांदी पड़ी मिले थी उनको बंद करवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या के हम लोग कहते कि भैया बिहार को IT सेक्टर बनाया जा सकता है, निवेशकों को बनाइए सेक्टर में तो क्लियरेंस दीजिए। क्यों नहीं बिहार में MNC आ सकती? क्यों नहीं यहाँ पे IT सेक्टर खुल सकता? क्यों नहीं यहाँ पर IT जॉब मिल सकता? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसी जगहों में एजुकेशन हब क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास नीति है, ना ही उनके पास कोई नहीं है। पर आज जब चिराग पासवान अपनी विषयों पर इनसे सवाल करता है तो चिराग पासवान इनको चुनता है। भाई चिराग पासवान से गैर क्यों? क्या किया चिराग पासवान ने? बताइए, क्या गलती मेरी, क्या गलत बात की मैंने? भाई मेरी गलती बस इतनी है ना कि मैं बेहतर शिक्षा की बात करता हूँ, बेहतर रोजगार की बात करता हूँ, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता हूँ। चिराग पासवान 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूँ। पर मुख्यमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं होगा कि वो उनसे सवाल करें। अगर हमारे शिक्षक उनसे सवाल करते हैं, अगर हमारे छात्र उनसे सवाल करते हैं, हमारे अभ्यर्थी उनसे सवाल करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें पीटा जाता है, उन पर पानी की बौछारें की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को आतंकी हो। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर शिक्षक और छात्रों को पीटा जाता है, पर यहाँ पर अपराधियों को अपराधियों को छूट दी जाती है, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक पर खुलेआम गोली चला दी जाती है, जहाँ पर सरेआम महिलाओं और बच्चों की इज्जत आबरू लूट ली जाती है, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करके उनके शव को पानी में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर व्यापारी व्यापार करने से डरता है कि भगवान जाने कब हमारे यहाँ लूटमार हो जाए, कब हम लोग के दुकान में घुसकर हम ही लोग को गोली मार दी जाए। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जाति के नाम पर टारगेट कर
अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शह पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और इतना होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। और ये कैसी घटना मुझे बता दीजिए, जहां पर बच्ची से बलात्कार हुआ हो या किसी की हत्या कर दी हो, कहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए क्या इस पर? किसी एक जगह पर उन्होंने जाना जरूरी नहीं समझा। बिहार के लोग नंगे रहे और ये लोग दर्शक बनकर देखते रहे, अपने कमरे में एसी चलाकर, अपने हवा महल में, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है भैया, मुख्यमंत्री जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। एक आनंद मात्रा अवध से बढ़ रही है 16-17 साल से, भाई कुर्सी में अलग बढ़ रही है, वही उनसे बर्दाश्त होती नहीं। इसीलिए शराबबंदी को लेकर ऐसे ही एक हॉल में एसी चलाकर शपथ पत्र को पढ़ लेंगे, शपथ दिलवा देंगे, और आज तक किसी एक परिवार से उन्होंने मिलना जरूर नहीं समझा। कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए कानून बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज आप जाकर देखिए, जितने परिवारों में शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से, जहरीले शराब की वजह से जितनी मौतें हो रही है, घर में रोने वाली सब महिलाएं और बच्चियां और बेटियां होंगी। उनके आंसू बचने वाला कोई नहीं है, उनके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं। पर एक परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाकर मिलना जरूरी नहीं समझा। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, एक ऐसी घटना बिहार में नहीं है जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता, हमारे नेता, मैं स्वयं खुद चिराग पासवान जहां पर नहीं गया, बेतिया हो, चंपारण हो, मुजफ्फरपुर में हो, गोपालगंज में हो, छपरा में हो, आरा में हो, बक्सर में हो, वैशाली में हो, नालंदा मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिले में जहां जहां घटनाएं घटी, वहां वहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहुंचने का काम किया। पर साथियों, अब ये समझने की जरूरत हम लोगों को, कब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी, कब तक हमारा युवा सड़क पर रहेगा, कब तक हमारे घर की महिलाओं बच्चियों की इज्जत आबरू को लूटते रहेंगे, कब तक ये मौत का तांडव बिहार में चलता रहेगा, कब तक ये हत्याओं की श्रृंखला बिहार में इसी तरीके से चलती रहेगी। कभी तो इसमें अंकुश लगेगा ना, लगना चाहिए कि नहीं? कौन लगेगा? कौन लगेगा? 2025 में लगेगा। यह अंकुश तो कैसे 2020 में ही लग जाए। आप लोगों ने 2020 में ही अंकुश लगाने के लिए अपना जनादेश दे दिया था। भाई 2020 का जनादेश किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो, और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश नहीं था। अगर होता तो आज वो 30 नंबर की पार्टी नहीं होते, अगर होता तो आज आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं होते। पर उसके बावजूद भले वो किसी की कृपा पर, किसी के आशीर्वाद पर आज वो मुख्यमंत्री बने। पर आने वाले समय में बिहार की जनता ने इतना प्रण तो जरूर ले लिया है कि विकसित बिहार की नींव 2025 विधानसभा के चुनाव में रखी जाएगी। ये संकल्प लेकर बिहार में है। पर उसमें साथ हम सब, उसमें एक अहम भूमिका हम सब की है। हम सबको गाँव गाँव घर घर हर एक व्यक्ति के पास जाना जरूरी है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को पहुंचाना जरूरी है। जो बिहार फर्स्ट का विजन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी एक संकल्प के तौर पर हम लोग को देखेंगे, जिसमें बिहार के हर समाज, हर वर्ग बिहार को विकसित बनाने की हर रणनीति उस विजन डॉक्यूमेंट में मौजूद है। उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आज हम लोग के ऊपर है। किस तरीके से आने वाले समय में बिहार फर्स्ट की सरकार बने, ये जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आती है। और उसके लिए मेहनत करने की जरूरत आज से ही है। आज से ही हम लोग को इस संकल्प के साथ निकलना है कि बिहार के हर एक जिले में,
हर एक जिले से होते हुए हर एक विधानसभा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव संभालना, हर एक घर तक बिहार फर्स्ट को पहुंचाना है। हर एक घर तक हम लोग को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को पहुंचाना है। और ऐसे लोगों की पोल खोलने की जरूरत है जिन्होंने निरंतरता में हम लोगों को अपना वोट बैंक तो समझा, पर बदले में आज तक हमारे विकास के लिए कुछ नहीं। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती दिवस समारोह पर यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास होता है भैया कि उनकी आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जिस तरीके से अनुसूचित जाति को बिहार में बांटा गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक समान समाज की कल्पना करते थे, पर यहीं पर उन्हीं के लोगों को बांटने का काम किया। दुनिया भर के झूठे वादे, झूठे दिलासे, झूठे झिझुने हम लोग को दिखाया। कहा गया भैया ठीक किसमें जमीन मिली क्या किसी को जमीन? किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मिल गई सरकारी नौकरी? तो ये तो झूठे वादे करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये थे चिराग पासवान जिन्होंने अपनी बातें सभा के सामने बड़ी बेबाकी से रखी और सहमति भी चाहिए लोगों का, और लोगों की भरपूर सहमति मिली। इसके साथ ही पशुपति पारस पे सीधा निशाना ताना है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके सर से हाथ हटाया है, उसके बाद हजारों की तादाद में लोगों ने उनके चाचा के तौर पर उन पर आशीर्वाद रखा है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ में। स्नेहा गुप्ता आपसे धन्यवाद।